चलो हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष रवि प्रताप निषाद जी हैं और बताया जाता है कि कांग्रेस पार्टी जीरो ग्राउंड पे काम कर रही है। हमारे साथ जानते हैं का नाम क्या कहिएगा सर, जिस तरह आप लोग काम कर रहे हैं जमीनी स्तर पर उतर के और सरकार की जो गलत नीतियां हैं उनको घेरने का काम कर रहे हैं, क्या कहिएगा? बिल्कुल कि हमारी सरकार, इसीलिए अभी देखिए नया सभी को पूरे प्रदेश में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, महानगर अध्यक्ष हो चाहे वो जिला अध्यक्ष हो। और सरकार हमारी पार्टी ने इसी वजह से ये काम किया है कि यह जब नए चेहरे जाएंगे, नए लोग जब जाएंगे तो नए लोगों का मंच अच्छा। और आज का परिवेश आप जान रहे हैं कि मोदी सरकार जब 2014 में चुनाव लड़ने आई थी तो उस समय बहुत सारे वादे, इतने सारे वादे। एक वादा आपको याद होगा सर, 15-15 लाख रुपया वाला, आपको ये याद होगा? आपको याद, आपको लगता होगा आपके रिश्तेदार में किसी को मिला होगा कि आपको मिला होगा? एकदम मैं उसी चीज को कहने जा रहा था कि आप देखे होंगे कि जब उस समय इतने बड़े वादे और धड़ाधड़ अकाउंट खुल रहे थे बहुत तेजी से, और अकाउंट जो खुल रहे थे उसमें कितने लोगों का पैसा चला गया उस अकाउंट में 500-500 रुपए। हमको लग रहा है आज तक वो 500-500 रुपए लोग पाएंगे। ऐसा लग रहा होगा कि जो फोटोकॉपी कर रहा होगा वो भी आज के डेट में एकदम बहुत बढ़िया उसमें दलाली की गई कि सरकार के द्वारा वो लोग बहुत बड़े पैमाने पर पैसा कमाने का काम किए, गरीबों का पैसा लूटने का काम किए। और आज जब हमारे नेता राहुल गांधी जी जब सदन में मजबूती के साथ जब उनका विरोध कर रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, जनता की बात को रख रहे हैं मजबूती से, तो उनके खिलाफ ईडी की कार्रवाई की जा रही है। क्या ये इस देश में आप स्वतंत्र नहीं हैं? आप अपनी बात नहीं रख सकते हैं? एकदम कतई रख सकते हैं। संविधान आपको अधिकार दिया है। यह देश बाबा साहब के संविधान से चलता है और हम लोग, हमारी पार्टी संविधान को पे विश्वास करती है। लेकिन यह सरकार संविधान पर विश्वास न करके मनमानी तौर से, अपने मनमानी तौर से जो चाहिए वो कर रही है, जैसे चाहिए वैसे कर रही है, चाहे उससे आम लोगों का भला हो चाहे न भला हो, लेकिन सरकार का भला हो, इस पोजीशन पर सरकार काम कर रही है। चलते आपको दूसरे, कुछ लोग कहते हैं कि महंगाई नहीं, आपके हिसाब से आप महानगर अध्यक्ष चुने गए, नया युवा नया चेहरा, आपके हिसाब से क्या लगता है महंगाई है सरकार में? अब आप तो पत्रकार हैं, अब आपको इससे बेहतर अब बताना नहीं है, लेकिन आप जान रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि महंगाई नहीं है, मजदूरी बढ़ गई है। आज गाँव में आप आज गाँव में चले जाएंगे, जो स्थिति है, जो मजदूर 500 रुपये की मजदूरी करके आता है। पहले हमारी सरकार जब केंद्र में थी तो हमारी सरकार ने एक योजना लागू किया था ग्राम सभा स्तर पर कि मनरेगा का एक योजना लागू किया था, और जिसमें उन्होंने कहा था 100 दिन की गारंटी योजना के नाम से उस योजना को चलाया था कि मजदूरों को 100 दिन नौकरी मिलेगी, 100 दिन काम मिलेगा, वह काम करेंगे। लेकिन आज 100 दिन क्या, हमको लग रहा है 20 दिन अगर वह मजदूर मनरेगा के मजदूर काम कर रहे हैं तो उनका पेमेंट रिटर्न वापस देने के लिए हमको लग रहा है कि साल बीत जा रहे हैं। वहाँ ग्राम सभा के प्रधान लोग परेशान हैं कि इनका पैसा कैसे देना है। चलिए हमारे साथ कुछ लोग और हम जानते हैं, क्या बताइएगा जिस तरह आप इस सरकार में कितना संतुष्ट हैं? इस सरकार से कोई संतुष्ट नहीं है, चाहे वो युवा हो या महिला हो या फिर हमारे जो शिक्षक हैं वो, क्योंकि ये सरकार ने सबके साथ धोखा कर रही है। मतलब चाहे वो हम दूसरे के साथ क्या कहें, ये देश के साथ भी धोखा कर रही है। हमारा देश कितने का कर्जदार हुआ है ये आप मीडिया वाले हैं, आप देख सकते हैं, लेटेस्ट सर्च कर सकते हैं। कोई अगर इस सरकार में आवाज़ उठाता है कि ये देश कर्जदार हो गया है, कि लोग भुखमरी का शिकार हो गया, तो उनके ऊपर FIR हो जा रही है। इसके ऊपर FIR हो गया। हमारे राहुल गांधी जो है हमेशा बोलते रहते हैं, देश हित में बोलते हैं, लेकिन इस सरकार को मतलब अर्जन नहीं होता है। ये तुरंत ईडी लगाती है हमारे, मतलब किसी भी नेता पर, हमारे ही नेता हो या कोई दूसरा भी इनके विपक्ष में अगर बोल जाए उस पर भी ईडी को यह हथियार बना दिया। केवल ईडी का कार्रवाई होता है, क्यों निष्पक्ष नहीं होती है? नहीं, निष्पक्ष तो इसे अपेक्षा ही नहीं करिए, मतलब कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। अब चाहे वो महिला हो, कोई भी हो, एक जानवर भी पहले संविधान पे उस पर भी धाराएं लग जाती थी। एक जानवर को अगर कोई मार दे तो धाराएं लग जाती थी, लेकिन आज इंसान को भी काट दिया जाता है, उस पर भी धाराएं नहीं लग पाती हैं, क्योंकि प्रशासन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री के हाथ में खेलता है तो देश के हाथ में पूरा देश खेलता है, प्रधानमंत्री के हाथ। आप इस सरकार में कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं सर? अभी आप कुछ समय पहले देखा होगा कि प्रयागराज का एक मामला चल रहा है। प्रयागराज में एक दलित परिवार को एक ठाकुर ने गूंज दिया गेहूं काटने के चक्कर में, कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? ये सरकार जो है अधिनायकवादी सरकार है।
और रेन ऑफ टेरर क्रिएट कर रही है। गरीबों को, दलितों को और दबे कुचले लोगों को यह कुचलना चाहती है, जिससे कि यह अपने अधिकारों की मांग सरकार से न कर पाए। और जब ये डरे रहेंगे, सहमे रहेंगे, तो फिर ये मेरे तरफ आकर्षित रहेंगे। इनका मूल उद्देश्य है कि गरीबों को, दलितों को डराया जाए, धमकाया जाए और कुछ उनके मूलभूत सुविधाओं को जो लालच में, जैसे 5 किलो चावल का लालच देकर उनको एक शॉर्ट टर्म ग्रीड बेस। 80 करोड़ लोगों को केवल राशन पे ही जी रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को आज के डेट में राशन अरे नहीं मिल आज रहा। 80 करोड़ अगर वो गरीब ना होते तो राशन लेते, वो लाइन में खड़े होते। गरीब कौन बनाया? गरीब ये सरकार बना रही है। सरकार बदियाकरण की नीति कर रही है, नौजवानों का बदिया कर रही है, नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है। नहीं, कितने लोग हैं उसी 5 किलो राशन पर निर्भर है कि मेरा 28 दिन चल जाएगा, 30 दिन चल हाँ, जाएगा। तो चूंकि मूल बात यह है कि उनको अपने मौलिक अधिकारों का ज्ञान नहीं है कि हमको सरकार से कौन कौन से मौलिक अधिकार मिलने चाहिए। इस अज्ञानता का कारण है कि जिसको ये निचोड़, आम जन के अज्ञानता के को ये निचोड़ रहे हैं और ग्रिड बेस्ड पॉलिसी अपनाकर एक फॉल्स फ्रेमिंग स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। मोदी जी स्वयं में भी मायावी हैं और ये जगलर, सुपर जगलर इनको कहिए तो आप वो कोई शब्द छोटा नहीं पड़ेगा। पूरे देश को, पूरे पॉलिटिक्स को और पूरे भारतीय लोकतंत्र को अपने जगलरी से पूरे देश को कॉर्पोरेटिव घरानों के हाथों में बेच रहे हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, ये चीज़ आप हमें बताइए, 5 किलो राशन लेने के लिए 2 दिन लग रहा है। उसी 2 दिन 5 किलो चावल का कीमत लगभग होगा 120 रुपया, 30 रुपया होगा। 1000 रुपया आदमी नुकसान करके 5 किलो राशन लाइन में लग के ले रहा है, वो 2 दिन नुकसान करके। चूंकि गांव में गरीबी है, गरीबी वास्तव में अगर आप जमीन पे देखना चाहते हैं तो गांव पे जाइए। लोगों के चेहरे पे मुस्कान नहीं है, लोगों के पॉकेट खाली हैं। लोग जो है किसी तरीके से अपने बाल बच्चों के पालन पोषण करने के लिए वो तरस रहे हैं। तो मजबूरी है कि जब उनके पास आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी, आर्थिक संसाधन मजबूत नहीं होंगे, तो स्वाभाविक है कि अपने पेट भरने के लिए सरकार की छोटी मोटी नीतियों पर आश्रित, जिसका मूल कारण ये है कि अशिक्षा। सरकार सबसे मुख्य बात है, शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई विकास हमारे देश में नहीं हो रहा है, जिसके कारण ये कि हमारे देश में 40% वोटर्स जो हैं वो टिक वोटर्स हैं, टोटल इग्नोरेंट कल्चर के हैं। और इस नस को मोदी जी ने पकड़ लिया है और भावनात्मक रूप से इमोशनल डायरिया, जैसे धर्म का लेकर, संप्रदाय का लेकर, जात का लेकर, वो इमोशनल डायरिया फैलाते हैं और पूरे वातावरण को, पूरे लोकतंत्र को यह जहरीला बना रहे हैं। जातिवाद में, क्षेत्रवाद में, संप्रदायवाद में तो कहती है सबका साथ सबका विकास, अरे सबका साथ सबका विकास, ये तो उनसे पूछिए जो सबके साथ और सबके विकास की स्थिति को आप स्वयं देख सकते हैं, क्योंकि आप पत्रकार हैं, अपनी नज़रों से देख सकते हैं कि किसका सबका साथ, किसका सबका विकास। अरे ये कहिए कि सबका साथ सबका विनाश। आपको ऐसा लग रहा है कि सरकार में सबका साथ सबका विनाश? सबका साथ सबका विनाश इनकी पॉलिसी है कि हम सबको साथ लेंगे लेकिन हम सबको विनाश करेंगे। वही कहानी है, अपने डूबे सनम तुमको भी ले डूबेंगे। वही कहावत यही है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और पूरे भारत की समसामयिक स्थिति जो है वह इतनी दयनीय हो चुकी है कि शब्दों में उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता है, बेशब्द हो गया है। कितना आप इस सरकार में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? और इस सरकार का भी दावा आंकड़ा रहता है कि बेटी बहन खुले घुस जाएँ कोई दिक्कत नहीं है, कितना सुरक्षित? आपको तो जानकारी होगा, सब लोग जान रहे हैं, महसूस कर रहे हैं हम लोग कितने सुरक्षित है। हमारे ये भारत के लोग, ये राज्य के जनता किस तरह से सुरक्षित है वो सब लोग जानते हैं। जिस तरह से जो है योगी मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, पढ़ाओ, ये भी गलत निकला है। आपको साबित जो है बहुत सीना तान से कहते थे, नहीं गाड़ियों पे लिख के जाता था, काफी आप देखे होंगे गाड़ियों पे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बहुत सीना तान के जो लोग बोलते थे। लेकिन आज दिन दहाड़े गरीब लड़कियों को जो है क्या नाम है, जो है बंधक बनाकर अत्याचार कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं लोगों। और यही नहीं, सरकार की जो आंकड़े हैं विफल है भाई, एकदम बिल्कुल असफल हो गए हैं। इन लोग की बस की नहीं है, ये लोग झूठावादी है सब जो है। वही कहानी है
अगर सत्यवादी हमारे जननायक राहुल गांधी जी सत्यवादी आवाज़ उठाते हैं, संसद में उनकी आवाज़ जो बोलते हैं, उनकी हक को बोलते हैं, तो उनको दबाया जाता है कि आप मत बोलो। इसी कारण जो है एकदम जो है बीजेपी सरकार एकदम बिल्कुल खामोश रहती है और एक प्लानिंग करके जो है हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी को दबाने की कोशिश करती है और उनके ऊपर ईडी का दुरुपयोग कर रही है। क्या नाम है? देवेंद्र कुमार निषाद धनुष। चलिए, कहीं अगर गलत होता है तो कांग्रेस पार्टी घेरने का काम करती है और गलत नहीं होने देती है। और क्या बताइए सर, क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ महंगाई को लेकर क्या लगता है कि महंगाई है इस सरकार में? महंगाई तो चरम सीमा पर है। आप लोग तो मीडिया वाले हैं, 600 रुपये हाजिरी हो गया लेबर का, ये आपको पता है? डरते हैं। क्यों डरेंगे? हम लोग भी कहने में भी डर रहे हैं। क्यों? FIR हो जाएगा। FIR सही बात कहेंगे तो FIR हो जाएगा। जब आप सत्य रहेंगे तो न्यायालय तो अंधा तो है सत्य नहीं। तो देखिए, हमारे नेता राहुल गांधी जी सत्यता पर लड़ रहे हैं, उनके ऊपर ईडी और CBI पड़ रही है, छापा हो रहा है, पुराने एक से एक उनका जांच हो रहा है। तो सत्य बात ही नहीं करिए, झूठ कितना बोल सकते हैं इस सरकार में, उनकी कितनी अच्छा से अच्छा उनकी बड़ाई करेंगे, आप तो आप पर खुश रहेंगे। अभी आज शिक्षा और महंगाई दोनों पे देखिए, शिक्षा के मामले में आप बताना चाहते हैं आपको कितने लोगों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है। एक का लड़का अगर जो आप एडमिशन कराने जा रहे हैं तो 5,000 7,000 रुपया बिल बना के रख दे रहे हैं। प्राइमरी स्कूल है, सब सरकारी स्कूल बंद कर नहीं, प्राइमरी जो स्कूल है वो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल जो है आज की डेट में प्रचार करा रही है और एडमिशन फ्री। कहाँ एडमिशन फ्री है? एक जगह एडमिशन फ्री तो दूसरे जगह ट्यूशन लगा दे रहे हैं सब। एक तरफ से 1,000 छोड़ रहे हैं, 2,000 रुपया ले रहे हैं। जहाँ तक किताब और ड्रेस की बात है, किताब पर सादा जा रहा है, प्रिंट अपने हाथ से मार के दे रहे हैं। 50 रुपये की किताब सीधे 150 में दे रहे हैं। एक आप एडमिशन गरीब लड़के का आज कराना चाहे, चाहे गरीब परिवार के कोई पढ़ाना चाह रहा है, तो आज बेरोजगार इससे बैठा है तो कहाँ से पढ़ाएगा? जो भी सरकारी स्कूलें बंद हो गई और प्राइमरी स्कूल के टीचर भी जो हैं अपने बच्चे को 85,000 80,000 तनख्वाह रहे हैं, सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है और अपना लड़का खुद प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। तो सरकार को तो ये चाहिए, पहले जितने सरकारी टीचर हैं, चाहे सरकारी 85,000 रुपया पा रहा है, वो जहाँ अमेरिका पढ़ा है, लंदन पढ़ा है, वो कहीं भी पढ़ा सकता है। तो सरकार पैसा दे रही है, तो क्या करना, उसको हटा दिए जाए उस टीचर को। जब अपने बच्चे पर अपने पर विश्वास नहीं है कि अपना टीचर उसका 1 में चाहे 2 में चाहे 5 में नहीं पढ़ा सकते हो, अपना चाहे खुद प्राइमरी स्कूल में 15,000 वाले टीचर पर विश्वास है, 85,000 पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं, तो सरकार विफल है हर जगह। चलिए बहुत